ये कोई रूल थोड़ी ना एग्जाम्पल करके दिखाने बेटा। जिसमें एग्जाम्पल है ना वो वाली बुक देना। एडिशन मैंने आपको एक आपको देखना होता है, इसमें ये वाली है, उसमें आप लोगों को देखना क्या पड़ता है, एक तो आ, ये वाला आ, और एक आपको देखना होता है इसमें ये वाली ई, और एक देखनी होती है ये बड़ा ऊ। मेरे कहने का मतलब है आ, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ, ये वाली कहानी देखनी। तो आप लोग बना सकते हो। मैंने 5 उदाहरण का कहा है, फटाफट आप लोग उसे लिखो। एक तो आप लिख सकते हो चमुर्जा, क्या लिख सकते हो? एक आप लिख सकते हो बुर्जा, क्या लिख सकते हो? बुर्जा। एक आप लिख सकते हो गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? एक शब्द आपके पास आ गया विद्यालय, ये भी लिखा जा सकता है विद्यालय। कितने हो गए? 4। और एक अगर हम ई की मात्रा का देखें तो हमारे पास एक आ जाएगा अभिष्ट, क्या आ जाएगा? अभिष्ट। लेटेस्ट शब्द लिखने होते हैं। अब ये 5 शब्द मैंने लिख दिए, क्या तुमसे नहीं लिखेगे? नहीं लिखेगे, गड़बड़ कर रहे थे तुम। हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास है बुर्जा, बुर्जा के अंदर मात्रा कौन सी? बड़ी। तो ये रही मात्रा बड़ी, किस संधि का उदाहरण? दीर्घ का। यहां पर कौन सी? दीर्घ। यहां पर कौन सी? दीर्घ। और यहां पर कौन सी? दीर्घ। और यहां कौन सी? दीर्घ। टुकड़ा किया जाए तो इसका बन जाएगा चमू प्लस में, चमू प्लस में, सही जा रहे हैं? इसका बन जाएगा भू प्लस में, भू प्लस में ऊर्जा। और इसका किया जाए तो गीता प्लस में अंजलि, अंजलि। मैंने ये बिंदी गलत जगह लगा दी, आप लोगों को कहां लगानी है? यहां लगानी है। आप लिखोगे विद्या प्लस में, सही जा रहे हैं क्या? विद्या प्लस में आल्य। और ये आपके बन गया अभी एक उपसर्ग है, मात्रा छोटी, प्लस में इष्ट लग जाएगा। सही है क्या? पक्का? ऊपर हेडिंग डालकर लिखो आप, दीर्घ के बाद में लिखोगे गुण स्वर संधि। 2 संधियां इकट्ठी कर लेना, गुण स्वर संधि। और एक आपको इसमें करना है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि करोगे? वृद्धि स्वर संधि। एक तो करनी है गुण और दूसरी करनी है वृद्धि। बेटा थोड़ा स्पीड से चला करो, ठीक है? टाइम हो गया क्लास का, फिर बीच में रहेगा तो फिर आप भूल जाओगे। आप देखो गुण और वृद्धि, इन दोनों में हम लोगों ने क्या करना है? इसमें तो मात्रा देखनी है ये वाली, और एक देखनी है ये वाली मात्रा, और एक आपके पास मात्रा चलेगी ये वाली। ये 3 मात्राओं का योग देखना है गुण संधि में। गिनोगे आप, गिनने के बाद में जो इसमें बच जाए वो आप लोग अटैच कर देना। और वृद्धि संधि के अंदर आपको करना पड़ेगा डबल और फिर डबल। इतनी सी कहानी याद रखो, बस इसमें 2 ही है। इसमें 2 है, उसमें 3 है। मात्रा का फर्क है, इसमें एक एक मात्रा दिखाई दे रही है, इसमें 2-2 मात्रा दिखाई दे रही है। सही है ना? अगर हम इसे काटेंगे तो काटने के बाद में रहेगा क्या? ए और आ, ए आ प्लस में क्या लगेगा? ई और बड़ी ई, तो ये ए का योजक बनेगा। और अगर हम इसे देखें, कहां जा रहा है? इधर इधर, एक सेकंड, एक सेकंड। ये कोई सिस्टम थोड़ी ना यार है, ये नियम है क्या है? समझदार आदमी हो गया तो फिर ऐसे काम कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। अब इधर वो 5 मिनट आपके खराब करेगा। अगर हम इसे देखें तो आपके आ जाएगा ए ओब्लिक आ, प्लस में क्या आएगा? ए और ये आई वाला योग बनेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज लगाई जाएगी। इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें छोटी और बड़ी ई का योग है, उसमें ए और आई है। अगर हम इसे देखें तो ये आ जाएगा ए ओब्लिक आ, प्लस में क्या लग जाएगा?
ओ और सॉरी ऊ आएगा, यहां पर क्या आएगा, ऊ ओब्लिक बड़ा ऊ आ जाएगा। ये यहां पर ये गड़बड़ होती है, जैसे मैं ऊ लिख रहा हूं ना, आना क्या चाहिए था, ओ आना चाहिए था, ओ यहां पर आएगा, ए ओब्लिक आ प्लस में आपके पास आ जाएगा ओ और औ। इतनी सी बात याद रखोगे। और ये मेरा बताया हुआ है कि छोटा जो ओ है वो तो आएगा पुल्लिंग के साथ, और औ किसके साथ आता है, स्त्रीलिंग के साथ। अगर हम इसे देखें तो यहां पर आ जाएगा ए ओब्लिक आ प्लस में आपके पास आ जाएगा री, प्लस में क्या आ जाएगा, री आ जाएगा। इतनी सी बात आप लोग नोटिस करके चलो, ठीक है जी। एक एक एग्जांपल दोनों का सामने ही लिखूंगा मैं, यहां देखना। यहां पर हमने लिखा यहां पर नरेश, एक तो मैंने लिख दिया नरेश, और एक मैंने लिख दिया सदैव। क्या लिखा, सदैव। दोनों की मात्रा चेक कर लेना भी, हमने सबसे पहले इसको पेराइटी दी और इसके अकॉर्डिंग हमने मात्रा कौन सी उठा ली, ये वाली। फिर इसके बाद में इसको देखा और इसको देखकर हमने मात्रा कौन सी उठा ली, ये वाली उठा ली। जब टुकड़ा करना है तो आप लोगों ने इसके टुकड़े के अंदर इसको रखना है और इसके टुकड़े में ई और ई को रखना है। करना आता होगा टुकड़ा तो तुम्हें, क्या होगा इसका, नर। आप देख लो यहां पर इनमें से एक था, इसके बाद में इंदर आदमी है ना, तो हम इंदर ऐसे लिखेंगे, झंडे वाला इंदर नहीं लिखा जाएगा, नर प्लस में इंद्र। हाँ इंदर तो नहीं है, क्या था, नर प्लस में। जो मैंने यहां पर माइनर मिस्टेक की, ऐसी मिस्टेक तुमसे 50 बार होती है, सही है सर। नर प्लस में ईश बनेगा, और अगर हम इसे देखें तो यहां पर क्या बनेगा, सदा प्लस में एव, सदा प्लस में। आ गया समझ। सुनो, एक मिनट सुनो, ये आसान था, और आसान को समझना नहीं होता, आसान को समझना नहीं होता है। जो आसान होते हैं ना, उनको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे यहां ध्यान से सुनना। हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा भी मात्रा का योग बिठाना है। किसका योग बिठाना है, मात्रा का। मैंने एक शब्द दिया आपको, महोजस्वी। क्या लिखा, महोजस्वी, ये दे दिया, ये लिखा हुआ है महोजस्वी। और एक मैंने लिख दिया महोसदी, महोसदी, ये दे दिया। महोसदी में छोटी मात्रा लगती है ना, महोसदी ये वाली लगेगी, यही लगती है क्या, ये लगती है। हमने ये दो शब्द ले लिए। अब कटिंग कैसे होगी, ये ध्यान से देखो आप। हमने क्या देखा, ये वाली मात्रा देखी, देखी, और इस मात्रा के अकॉर्डिंग हम लोग इसको उठाएंगे यहां से यहां तक, ये बन जाएगा महा प्लस में, महा प्लस में ओजस्वी। इसका मतलब ये शब्द गलत था। ये शब्द क्या था, आप कह रहे हो भी महा प्लस में ओजस्वी, ओ की साउंड आ रही है ना, ओ कहां पर देखा आपने, यहां पर। इसका मतलब ये शब्द गलत है। अब तुम इसका मूल्यांकन करो कि ये शब्द कैसे गलत हुआ, कैसे गलत हुआ। ये शब्द आपका गलत हुआ था इस मात्रा के कारण। अगर आप डबल मात्रा लगाओगे तो इसका बनेगा। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर मिस्टेक कर देता है प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग। तो आप यहां पर देखना, महा प्लस में क्या बन जाएगा, तो ये कहां से निकला, यहां से, ये बन जाएगा महा प्लस में ओजस्वी, महा प्लस में ओजस्वी, ये बन जाएगा, महा प्लस में ओजस्वी बन जाएगा। और अगर हम महोषधि की बात करें तो ये आपके बन जाएगा महा प्लस में औषधि, महा प्लस में औषधि बन जाएगा ना, महा प्लस में औषधि। औषधि दी जाती है या दिया जाता है, इसीलिए मैंने औ लगाया है। अगर ये पुलिंग होता तो शायद मैं इसको ओ में ही बदल देता। अब आई बात समझ में, कर सकते हो। एक उदाहरण आ गया आपके पास, एक एक, क्या आ गया, एक एक आ गया, और एक आपके पास आ गया महोत्सव। क्या आ गया, महोत्सव। एक आपके पास आ गया नरेंद्र, नरेंद्र। बनाना बेटा एक बार कॉपी के अंदर, कितना तुम बनवा सकते हो।
आवाज नहीं करनी है और काम करना है। एक शब्द और ले लो इसी के साथ, आत्मोत्सर्ग। ये वाला शब्द आ गया। अब आप इसे तैयार करके बनाओ कि कैसे बनेंगी। तो ये दोनों संधियां कंप्लीट हो जाएगी आपकी। कुछ नहीं करना, इनकी जो मात्राएं हैं इनकी पहचान करनी है और इसी के अकॉर्डिंग काटना है। सुनते रहना। हम लोगों ने इसे देखा, देख लिया। अब ईमानदारी से बताओ, गुण का भेद है या वृद्धि का? वृद्धि का है ना। तो इसका टुकड़ा क्या हो सकता है? एक प्लस में एक। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसने एक प्लस में एक ही किया था, ऊपर रखना। ये देख लो, तुम्हारे में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथ नीचे हैं, नीचे करो। और कुछ नहीं करना था, यहां से नकल करनी थी। जब आप इसे काट रहे हो तो आपको एक तरफ इनमें से रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? और एक तरफ ये बड़ा बनाया आपको दिखाई दे रहा है। अब ये आ गया नरेंद्र, तो नरेंद्र का क्या बनेगा? नर प्लस में इंदर। नर प्लस में। ईमानदारी से बताओ किसने ऐसे बनाया? ऊपर करो हाथ। गलत है ये क्या है? ये गलत क्यों था? ये गलत क्यों था? क्योंकि इंदर जो है वो आदमी है, और आदमी है तो मात्रा कौन सी आएगी? छोटी लगाएंगे। एक्टिव रहना पड़ेगा बेटा। अगर एग्जामिनर पेपर में कोई भी क्वेश्चन डालता है तो आप उसको सही कैसे कर सकते हो? एक्टिव रहकर। जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाएगी। इसका क्या होगा? महा प्लस में। सही यस या नो? बना सकते हो? सबका सही था। अगर हम इसे देखें तो ये आवाज नहीं, आवाज नहीं। आप बिल्कुल साइलेंट मोड पर रहना। मैंने उन बच्चों को पकड़ना है जो गलत करते हैं, तो आप लोग बताना भाई इसका ये बनाया था ना, महा प्लस में उत्सर्ग। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसने ये सही बनाया है। किसी ने नहीं बनाया? चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। ये तो तुम्हें सीख मिल गई, आप गड़बड़ नहीं करोगे। अब बताओ ये सही है? जो कह रहा है नो सर, एक बार हाथ खड़े करो। जो कह रहा है नो सर, ऊपर कर लो। बस इतने ही बच्चे समझदार हैं। ये क्या है? उत्सर्ग। उपसर्ग नहीं होती यार। उपसर्ग के अंदर ऊ छोटा होता है कि बड़ा? छोटा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? उत्सर्ग। मुझे पता है, मुझे पता है, हमने यहां पर भी गड़बड़ की। यहां पर क्या लिखना है हमें? आत्मा प्लस में। ऐसे बनाओगे तो ये सही बनेगा। क्लियर है ना? तुम कहो तो और दे दें एग्जाम्पल, वरना आगे बढ़े। वैसे ईमानदारी से बताओ किस किस को ये चीज समझ में आई? आ गई? अब इसके एग्जाम्पल में एक आप ये लिखो, राजश्री। राजश्री। एक लिखो महर्षि। इन दोनों की ओर बना दो। राजश्री और महर्षि इन दोनों की ओर बनाओ भी। राजश्री और एक आप लिखोगे महर्षि। अगर हम इसे चेक करें तो सबसे पहले महर्षि पर कार्य करते हैं। इसका क्या बनेगा? महा प्लस में। सबका सही जा रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब ये जो था ना राजश्री, ये मैं अलग पेज पर बताऊंगा आपको। ये था आपके पास राजश्री, यही था ना। अगर हम राजश्री को देखें तो यहां पर हमारे पास एक शब्द निकल कर आता है राजा। क्या आता है? प्लस में क्या गया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसने यही बनाया है। ऐसा ही बनाया। अब मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के पद पर कोई बैठेगा तो वो राष्ट्रपति ही कहलाएगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। यही है ना? प्रधानमंत्री के पद पर जाएगा तो वो वहां पर क्या कहलाएगा? प्रधानमंत्री ही कहलाएगा। मुख्यमंत्री के पद पर जाएगा वो मुख्यमंत्री ही कहलाएगा, चाहे वो लेडीज हो। ऐसे तो नहीं होता मुख्यमंत्री नहीं लगाया वो। ये एक राजा जो है ना, उभयलिंगी पद है। क्या है ये?
और जो उभयलिंगी पद होता है वो हमेशा आ के डंडे के साथ संपूर्ण नहीं होता, तो किसके साथ होगा? न के साथ। तो इसलिए एग्जामिनर राजा को क्या मानता है? राजन। क्या मानता है? प्लस में क्या हो जाएगा? ऋषि। ये अपने दिमाग में ही बिठा लेना। जो उभयलिंगी शब्द होगा ना, आप लोग ऐसे याद रखना, उभयलिंगी शब्द के साथ, उभयलिंगी शब्द के साथ, उभयलिंगी शब्द के साथ हमेशा क्या आता है? न आता है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, उभयलिंगी शब्द के साथ न का प्रयोग ही होता है। ठीक है भाई? उभयलिंगी शब्द के साथ क्या होगा? हाँ। अब देखो, अगर मैंने ये लिख दिया कणव अर्षि, ये लगा दिया, तो इसका क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? इसका वो सेम ही बन जाएगा। क्या? कणव प्लस में ऋषि। कणव ऋषि थे, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? कणव प्लस में ऋषि। उम्मीद करता हूं कि गुण और वृद्धि दोनों समझ में आई होगी। आगे तो आगे बढ़ूं? देख लो, सोच लो, मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, फिर बाद में बहुत टाइम के बाद में नंबर आएगा। किसी को दिक्कत है तो बेटा बोलो। नहीं है? अगर नहीं है तो ऊपर आप लिख लीजिए यण संधि। कौन सी संधि लिखोगे? ऊपर हेडिंग डालकर लिखो यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और एक आप लिखोगे अयाधि स्वर संधि। क्या लिखोगे? अयाधि स्वर संधि। एक तो आपके पास हो जाएगा यण, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अयाधि हो जाएगा। यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ओके। अगर हम यहां से देखें तो ये क्या है? ये। और यहां से देखें तो ये क्या है? आए। क्लियर? इन दोनों पर इस तरह से सर्किल लगा लो। लगा लिया? इसको हम लोग कवर करेंगे ये, वे, और यहां देखेंगे रे। ये तीन बनेंगे। इनके आगे क्या आएगा? आधा अक्षर। जैसे मैं बता रहा हूं ना, ऐसे ही तुम लोग नोटिस कर सकते हो। यहां पर क्या जाएगा? आधा अक्षर। जब आधा अक्षर दिखाई दे इनके सामने तो इसको काटना है। इसकी जगह पर क्या लिखना है? ई। और इसको काट के ऊ, और इसको काट के री। इतनी सी बात याद रखो, आपके यण संधि कंप्लीट है। ये, वे और रे। इसके आगे क्या दिखाई देगा? एक एग्जाम्पल लेकर देखें। ले लेते हैं। देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में आ गया। सबसे पहले ये देख लेना, हमने लिखा यहां पर प्रत्यय। ये लिख दिया। लिख दिया। क्या आपको यहां लिखा हुआ शब्द इनमें से कहीं ना कहीं कोई चीज मिल रही है? क्या मिला? ये देखो, यहां पर था ये था ना, अलंत के साथ बार निकालना। अलंत का मतलब ये हो गया कि इसका अंश इसके अंदर छुपा हुआ है। और यहां क्या लगा हुआ है? तय। जब हमने इसके आगे आद्य अक्षर को देखा तो हमारे दिमाग के अंदर ये आया भी इसको उड़ा देना चाहिए। उड़ गया। जो यह था आद्य अक्षर के बाद में था, तो हम उसे उड़ाएंगे। और उड़ाकर क्या करेंगे? उसकी जगह पर ई को रखेंगे। किसको रखेंगे? ई को रखेंगे। पहले तो यहां प्लस का निशान लगा लो, और फिर ये ई इसके साथ सेट कर दो। क्या बन गया? प्रति। और यहां क्या रह गया? ए। तो ये बन गया प्रति प्लस में ये। बना सकते हो? हाथ खड़े करो जिसको ये बात समझ में आई। अभी नहीं आई, नीचे करो। अभी तो मेरे को समझ में आई, मैं कर रहा था। आप लोगों को एक शब्द देता हूं, आप लोग बनाकर दिखाओ। हमने लिखा, हम लिखेंगे स्वागत। क्या लिखेंगे? स्वागत। जो मैंने बताया उस पर कार्रवाई करो आप। आपको वह दिखाई दे रहा है? वह दिखाई दे रहा है? ये जो वह दिखाई दे रहा है, ये वाला जो वह दिखाई दे रहा है, इसके आगे आधा अक्षर है। कहां पर है? ये वाला है ना? अगर आधा अक्षर है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको उड़ाने का काम करेंगे। जैसे इसे उड़ाया तो यहां पर प्लस का निशान आ गया। ये वह क्या छोड़ गया? ऊ। तो ये क्या बन जाएगा? सु प्लस में आगत। सु प्लस में। अब सुनना, एक शब्द अगर दो में जाता हो तो कार्रवाई कर देनी चाहिए उस पर।
ये जो स्वागत था ना, इस स्वागत के अंदर कई बच्चे क्या बना देते हैं, दीर्घ संधि बना देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां आ से काटते हैं और यहां लिखेंगे स्वे प्लस में आगत। क्या ये सही है? क्या ये सही है? स्वागत का मतलब होता है अच्छा आगमन, अच्छा आना, अच्छे तरीके से आएगा तो उसका क्या होता है, स्वागत। यहां पर लिखा हुआ है स्वे, क्या लिखा हुआ है? स्वे का मतलब हो गया खुद, और आगत का मतलब आ गया। क्या खुद आ गया स्वागत होता है? नहीं होता ना। तो इसमें दीर्घ नहीं होगी, इसमें होगा सु प्लस में आगत। सु का मतलब अच्छे तरीके से आया, उसका क्या हुआ, स्वागत। क्लियर? तो ऐसा बहुत सारे शब्दों में होता है। हमें लगता है कि ये संधि कर देनी चाहिए, लेकिन वो संधि सेट नहीं बैठती। अब आगे देखना बेटा, आगे देखना आप लोग। ये था अयादी था ना, अयादी स्वर, कोई ना, सही कर लेंगे इसे। एक शब्द देता हूं, अगर आपको समझ में आया तो 100% सही बनेगा। आप लिखो वधवा गमन, और एक शब्द आप लिखो स्त्रियो स्त्रियोचित। बढ़ाओ। बन जाएगा या नहीं बनेगा? मैं बनाऊं या आप लोगों ने बना लिया? बेटा ईमानदारी से बताओ, ये जो वे है क्या मेरे इस ट्रिक में था? और इसके आगे आधा था। हमने क्या करना, हमने इस वे को उड़ाना, गया ना वे, ये भी उड़ जाएगा। वे जब कटेगा तो यहां पर क्या रह जाएगा, वधु। क्या रह जाएगा? अब वधु आदमी एक औरत है, मात्रा छोटी लगाऊं कि बड़ी? वधु प्लस में, ईमानदारी से बताओ सबको समझ आया? सबका सही बना? अब ये स्त्री उचित है, इसके अंदर ये क्या है, ये है ना, और ये के आगे क्या है, आधा अक्षर। तो यहां पर शब्द क्या बनेगा, आवाज नहीं, क्या होगा यहां पर, स्त्री प्लस में उचित। क्या बन गया यहां पर, स्त्री प्लस में उचित। क्या इस तरीके से आपको समझ आ गया? 1 मिनट का काम है। पूरी इस बुक के अंदर जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो यण संधि के एग्जाम्पल है उस पर टिक लगाओ, कितने शब्द आप लोगों ने खोजे। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, इसके अंदर यण का 7वां और 8वां यण का है। 7वां और 8वां किसका है, यण संधि का है। 7वां और 8वां यण संधि का है। उसी तरह से आपको मिलेगा 15वां और 16वां यण संधि का, मिल गया। 7वां और 8वां आपको यण संधि का मिलेगा। किताब नहीं है? जिसके पास है वो निकालना शुरू कर दो। कर ले बेटा, कर ले। हाँ, फेल हो जाएगी, एक भी नंबर नहीं आएगा हिंदी में। कहीं तेरे भूल हो कि मेरे को हिंदी में बहुत कुछ आने लग गया। किताब कहाँ है? हाँ लिया। बुक्स हैं नहीं तुम्हारे पास, बिना बुक्स की चल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। तुम तीनों के पास कितनी किताब है, एक? बहुत बढ़िया काम है। हैं? खत्म होगी? बारिश में भीग गई? हाँ ये सही। बस अत्याचार, जल्दी से अपनी कॉपी में लिख कर दिखाओ अत्याचार कैसे बनेगा। और एक शब्द है आपके पास अन्वय, अन्वय। एक शब्द है आपके पास व्यय। एक शब्द है आपके पास अत्यंत, ये कैसे बनेगा? और एक शब्द है आपके पास आद्यंत, ये वाला है आद्यंत। बना दो जल्दी से।
गया? कट गया बेटा? अब यहां से हम लोग चेक करते हैं, जब हमने इसको काटा तो यहां से यह कोई देखना है ना, और यह क्या छोड़कर जाएगा? ई, तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? अति प्लस में आचार। अति प्लस में, सबका सही है क्या? ईमानदारी से बताओ जिसका गलत है। सबका सही है? इसका मतलब यण समझ में आ रही है। अगर मैं इसे काटूं तो क्या बचेगा? ऊ बचेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? अनु। अनु में पवन सर ने छोटी मात्रा क्यों लगाई? अनु तो लड़की का नाम होता है, लेकिन अनु यहां पर उपसर्ग का कार्य कर रही है। किसका कार्य कर रही है? जब ये उपसर्ग का कार्य कर रही है तो अनु प्लस में क्या हो जाएगा? आए, इसीलिए इसमें छोटी मात्रा लगाई है। उपसर्ग में हमेशा मात्रा छोटी होती है। इसमें है व्यय, तो व्यय में भी हमारे पास एक उपसर्ग है, वी प्लस में आए। वी प्लस में, जिसका ये सही था वो एक बार हाथ ऊपर करो, देख लो। इतने बच्चे ध्यान से कर रहे हैं। करना क्या था बेटा? कुछ इसमें अटैच करना था, नया नहीं था। जो यहां पर दिखाई दे रहा है उसी में कटौती करनी थी। अब ये क्या होगा? अति प्लस में, अति प्लस में, ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसने ऐसे ही बनाया है। आपने ऐसे बनाया क्यों? जब मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि यह जब जाएगा तो अलंत के साथ जाएगा, अलंत के साथ जाएगा, तो इसके अंदर क्या था? ए था। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? अंत। अति प्लस में क्या हो जाएगा? अब हाथ खड़े करो जिसका सही था। वेरी गुड। जिसका अभी भी हाथ नीचे है ना, वो बच्चा नहीं सीखेगा। अब यहां पर हमारे पास क्या है? दे और ये। हम इसे पहले सही करेंगे। आ, दे, ये, ने और ते। ये इसका सही रूप है। ये इसका क्या है? सही रूप है। और सही रूप को हम कैसे काटेंगे? इसको गायब करेंगे। इसकी जगह पर कौन सी मात्रा? ई की। तो ये क्या बन जाएगा? आधी प्लस में, सबका सही था ना? हाथ खड़े करो जिसका सही था। नहीं सुधरोगे तुम। ये क्या होगा? आधी। आधी का मतलब होता है प्रारंभ। आधी प्लस में अंत। अब हाथ खड़े करो तो किसका सही था? बस। क्या तुम लोग आधी शब्द पहली बार लिख रहे हो? एक तो होता है आधी रोटी, हमने लिखा आधी, ये वाली आधी है। एक ये दे वाला था, तो इन दोनों में डिफरेंस है ना। तो इसमें मात्रा छोटी है और उसमें कैसी है? अब भी तुम गड़बड़ करोगे तो फिर गड़बड़ी करोगे। ऊपर हेडिंग डालो, आ गई यण संधि समझ? वेरी गुड। ऊपर हेडिंग डालो, लिखो अयादी संधि। मत कर, देख लिया मैंने तेरे को। फिर तू कहेगा बड़ी क्लास में सर ने डांट लगा दी। यहां पर आ जाएगा अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। जब हम सीखने के लिए आते हैं ना तो सीख कर जाओ। यहां लिखा हुआ है अयाधी स्वर संधि। समझा दें क्या? वेरी गुड। यण तो आगे ना समझ। अब उस पर तुम काम करो। भाई मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम उस पर एग्जाम्पल करो। 100% आप लोगों को समझ में आएगी वो। मैंने हर एक बारीकी से तुम्हें समझाया है। अयादी संधि। अयादी संधि में क्या देखना है? आए। क्या देखना है? क्या देखना है? आगे ही आगे लगा हुआ है ना। ये पहचान चिन्ह है। ये क्या है? पहचान चिन्ह है। यहां से हम लोग इस कार्य को शुरू कर सकते हैं। तो हम लोग यहां से लिखेंगे आए। क्या लिखेंगे? अलंत के साथ। फिर हम लिखेंगे आए अलंत के साथ। अलंत का मतलब होता है जब ये निकलता है तो अपनी मात्रा पीछे छोड़कर आता है। फिर इसके बाद में आओ, और उसके बाद में बस। ये 4 ही पॉइंट उठाने। इस संधि को करने के लिए 4 ही बिंदु पर कार्य करना है। एक तो आए जो ऊपर लिखा हुआ था, दूसरा आए, तीसरा अव, चौथा आव। क्लियर? जब आप करोगे आए से काटोगे, भाई आए आपको मिला तो आप एक मात्रा लगाओगे, आए मिला तो डबल मात्रा लगाएंगे, आव मिला तो ओ लगाएंगे, और आव मिला तो औ लगाएंगे। एक एक शब्द मैं समझा देता हूं, बाद में आप लोग काम कर लेना।
जैसे हमने लिखा चयन, क्या लिखा, और एक मैंने लिखा नायिका, क्या लिखा, नायिका। ये दो शब्द मैंने ले लिए और इन दोनों शब्दों में ये कंडीशन फुल होगी। क्यों होगी? आप देखो, जब मैं समझाता हूं ना उस समय तुम ध्यान नहीं देते, फिर बाद में गड़बड़ होती है। इसको जब हम काउंट करें तो 1 2 3, 3 का आधा क्या है, यह है ना, अलंत के साथ, है ना, अलंत के साथ। हम इस पड़ोसी के पास गए तो इस पड़ोसी के पास क्या था, कौन सी मात्रा है, ए। तो हम यहां लिखेंगे ए। ये क्या बन गया, मेरा नियम है इसमें। अगर इसके आगे आधा होता तो मैं तुरंत प्रभाव से इसको कहां ले जाता, यण में। अब जब ये आए है तो हमने क्या करना है, इसकी जगह पर ए करना है। काटना किसे, काट दिया, प्लस का निशान लगाएंगे। ये जो मात्रा थी ये इसको दे देते हैं, ये क्या बन गया, चे। क्योंकि हमने इससे उधार लिया था ए, क्या उधार लिया था, बदले में क्या दे दिया, ए। अब यहां पर हम लिखेंगे ए, ये क्या बन गया, चे प्लस में अन। भाई साहब अगर कोई इस नियम से कर गया ना तो भविष्य में उसकी मात्रा भी गलत नहीं होगी। चे प्लस में क्या बन जाएगा, अन्न बनेगा। दिक्कत है क्या किसी को? इसीलिए मैंने एक एक शब्द का चुनाव किया। मैं एक एक शब्द दोनों तीनों के समझाऊंगा। ये यहां से हमने लिया, ये ले लिया, ये देखो ये। अब हमने किसे देखना है, इसको देखना है या इसके पड़ोसी को देखना है? पड़ोसी को देखा तो क्या मिला हमें, आ, क्या मिल गया, इतनी चीज हमें मिल गई। अब हम क्या करते हैं, जो हमने यहां से बाहर निकाला उसको बाहर कर दो, हो गया बाहर। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1% भी आपने फॉलो कर लिया ना, 1% भी, वहां तो 4 ऑप्शंस होते हैं, टिक ही लगाना है, आपका सही होगा क्वेश्चन। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्लस का निशान, और ये लिखा हुआ है आय, तो आय की अकॉर्डिंग मात्रा डबल आ गई, तो ये क्या बनेगा, नई। क्या बनेगा, नई। प्लस में क्या हो जाएगा, इका, क्या हो जाएगा, बन जाएगा ऐसे। किसी को दिक्कत, देख लो, है तो नहीं है। तो ये दोनों नियम हो गए मेरे कंप्लीट। अब देता हूं मैं आपको व्यय का नियम। करें व्यय पर चर्चा। हमारे पास एक शब्द आ गया, ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर लिखा हवन, क्या लिख दिया, और एक मैंने लिख दिया पवित्र। पवित्र तो नहीं बनेगा, पवन भी नहीं, मैंने आव का लेना है, नाविका। नाविक लिख लो ना, नाविक, नाविक। ये 2 शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में मेरे रूल लगेंगे क्या, है? ठीक, कौन किसकी क्लास इसके बाद, कोई नहीं। अब देखना बेटा, ये वाला जो हमने लिखा इसके अंदर ये रहा व्यय, हो गया व्यय। यहां से, ओ सॉरी, इस पड़ोसी से क्या लेना, ए ले लिया, तो ये क्या बन गया, आव। मात्रा कौन सी दे गया, ओ। और यहां से क्या ले लिया, आव, क्या ले लिया। जब ये आव निकलेगा तो मात्रा कौन सी लगाएगा, डबल, डबल लगाएगा ना। भाई साहब 19-20 का भी फर्क नहीं आएगा अगर हमने तरीके के साथ काम कर लिया। हमारे क्वेश्चन गलत होने का कारण क्या होता है, हमें वो तरीका हाथ नहीं लगता, इसलिए मात्राएं भी गलत हो जाती हैं। अब तुम्हें तरीका तो हाथ लग गया ना, कितना ही लग जाए, करनी गड़बड़ी है तुमने। ये उड़ाओगे, यहां क्या बनेगा, हे, प्लस में ओ, प्लस में ओ ही बनेगा ना, ओ प्लस में अन्न बनेगा। हे नहीं बनाना, क्योंकि हे बनता है ये के योग में। यहां पर है आव, तो आव को हम काटेंगे कैसे, नो नहीं, नौ, प्लस में एक। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसको ये बात समझ में आई। आगे तो फिर अब शब्द लिखने हैं। ये मेरा काम था, मैंने कर दिया, अब आपका काम है, आप लोग उसे करो। कर सकते हो? बिल्कुल आसान दूं या थोड़ा सा टफ दे दूं? जो कह रहा है आसान दो वो हाथ खड़े करो, और जो कह रहा है टफ दो वो हाथ खड़े करो। कर तो लेगी क्या, है? टफ दो, मैं यहां टफ दे दूंगा, फिर हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए तुम बोलो सर मीडियम सा शब्द दो, बोलो मीडियम सा शब्द दो, बोलो मीडियम सा शब्द दो। पेपर में नहीं आएगा। अब बताओ टफ दूं या मीडियम दूं? कर लोगे? विश्वास है? पक्का?
पहले 2 शब्द लिख कर दिखाओ और एक एक बच्चे की कॉपी चेक करूंगा। मां सरस्वती की कसम है, जे दूसरे की कॉपी में ताका झाकी कर ली तो लिख। तीन शब्द है बेटा, बना ले। आ गया मैं नजदीक। पता था मेरे को तुमसे नहीं बनेगा। दिखा, कट है, छुपा ले, वो नकल मारेगी। तेरे को ज्यादा समझ में आ गया तो कॉपी मुंदी मार दे, आगे मत बढ़ा, बंद कर दे इसे। ज्यादा समझ आ गया तेरे को, कह रहा। कई बच्चों को ज्यादा समझ में आ गया। अब जिसको ज्यादा समझ में आ जाए उसको क्या करना चाहिए, एक उदाहरण बनाओ और फिर कॉपी को बंद कर लो, क्योंकि फिर ज्यादा आगे फिर आपकी मेहनत लगेगी। ये हमने लिखा जे, क्या लिखा रहा है, देखो मैंने इसीलिए दिया था कि तुमसे बनेगा नहीं। यहां से हमने लिया, ये ले लिया, और यहां पर था ए। इन दोनों को उड़ाएंगे तो क्या आएगा, ए। तो यहां पर ये तो आ जाएगा जे, क्या आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा आए। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसने ऐसे बनाया। ऊपर कर लो बेटा, ऊपर करो, ऐसे तुम ही तो हो। देख लो, मैंने कहा ऐसे बनाया, हाँ हमने बनाया। भाई सच में इनका सही होगा, गलत है तो बेटा गलत तो गलत ही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस बच्चे ने ए के साथ ये लगाया, तो यहां पर आप ये को खत्म करके ए लेकर आ रहे थे, फिर ये कैसे आ गया, पुनर्जन्म है ए का। तो यहां पर क्या होगा, जे प्लस में। अब हाथ खड़े करो जिसका ये था, अब क्या था, अब हाथ खड़े करो जिसका ये नहीं था, जिसका ये। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है ना, तुम बेटा अब दिन प्रतिदिन बूढ़े हो गए, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आती। इसका क्या बनेगा, ए प्लस में, हाथ खड़े करो जिसका सही था। वेरी गुड, शाबाश। इसका बनेगा भाई नहीं प्लस में, हाथ खड़े करो जिसका था, नहीं था क्या। अब मैंने क्या मिस्टेक कर दी, क्या कर दी, दो मात्राएं लगा दी थी। अब तुम्हें ऐसे लग रहा है कि हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। जब तुम्हें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है तो अब आप टफ शब्द ले सकते हो। अब क्या कर सकते हो, ले भैया, ए दुरंदर शब्द, क्या है, दुरंदर सा शब्द दे दूं, लिखो। देख कितना टफ शब्द आया है, देख कितना शब्द शब्द टफ आया है, देख। छींक मार दी, ये नायक वाला तो मत लिखो, नहीं आएगा। बढ़ाओ, करो इस पर काम, फिर ये हमारा खत्म। आयादी संधि ओवर। अब लिखेंगे हम ढेर सारे शब्द। हो गया, एक सेकंड, हो गया तेरा।
ये क्या है, ये क्या किया पीछे? सही है। ये करवा लो उससे। हम्म? सारे लड़के तो नहीं है करने वाले। तेरे को ज्यादा समझ में आ गया, कॉपी को मुंडी मार ले। ऐसे ज्यादा आ गया है इसको समझ। हाँ भैया टोपी वाले, तेरे को क्या समझ आया? तेरा सही है, इसको छोड़ के दोनों सही हैं। हाँ भाई साहब, क्या आया तेरे को समझ में? तू तो शाना आदमी है, सही है तेरा, पुराना स्टूडेंट है। बना ले, केवल मिलान करना है भाई, केवल क्या करना है? मिलान करना। और इस मिलान के दौरान जो चीज बताऊं ना, बीच में चिल्लाना नहीं, बीच में चिल्ला के फिर सस्पेंस खत्म करते हो आप। ये यहां पर आ गया आव, आ गया, और आव जो मात्रा देकर जाएगा वो ये वाली देकर जाएगा। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? दऊ प्लस में इका। सबका सही था ना? हाथ खड़े करो जिसका सही था। गुड, शाबाश। अब यहां से हमने निकाला आव, क्या निकाला? आव। और आव की अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रस्तयी प्लस में इका। क्या करेंगे? प्रस्तयी प्लस में इका। हाथ खड़े करो जिसका सही था। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जल्दबाजी में मेरे से गलत हो गया। मेरे को आया नहीं, मैं भूल गया था। मेरे को आया नहीं, इसलिए मैं क्या कर गया था? भूल गया था। तो इसका क्या बनेगा? प्रस्तौ प्लस में इका। सबका सही था क्या? जब मेरा खुद का गलत हो जाए ना तो मेरे को भी बताते रहा करो, मैं भी तो प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हाँ, यहां से निकल गया आए, क्या निकल गया रे? निकल गया ना आए। और हम लोग इसको लिखेंगे विधई। क्या लिखेंगे? प्लस में इका। ईमानदारी से हाथ खड़े करो जिसका सही था। तो बेटा मैं भी तो सीख रहा हूं ना, होगी होगी मेरे से भी गलती होगी होगी। क्या कर दी मैंने गलती? अच्छा, ये बड़ी कर दी, क्योंकि यहां छोटी थी मैंने बड़ी लगा दी थी। आप तो नहीं लगा रहे हो ना? तुम लोग होशियार हो गए कि पवन सर पहली बार में गलती लिखेंगे। अब ये लिखा हमने नायक, क्या लिखा? और नायक का जो टुकड़ा होता है वो होगा नई प्लस में अक। क्या बनेगा? सबका सही था क्या? अब तो आ गई होगी समझ, या नहीं आई है? चलो आ गई ना, तो मैं आपको कुछ स्वर संधि के उदाहरण दे रहा हूं जितने मैंने करवाए हैं। सबसे पहले मैंने करवाया था दीर्घ, उसके बाद में था गुण, और उसके बाद में था वृद्धि, और वृद्धि के बाद में क्या था? यण। यण के बाद में बिना किसी को चीटिंग करवाए संधि करनी है, और संधि का नाम लिखना है। कर सकते हो काम? चलो लिखो, लिखो, आप लिखो। आशातीत। आवाज नहीं करनी, आवाज तो करनी ही नहीं। ये अपनी किताब में ऐड करते रहना, ये नए आपको एग्जाम्पल मिल गए। करो बेटा, ये जब आप करो ना तो साथ में इसके बताना कि इसमें ये बड़ी संधि आ रही है, तो मैं ये सोचूंगा कि ठीक कर रहे हैं बच्चे काम।
4 और 5 तारीख को एचटेट का एग्जाम है ना? आज 4 ही तो है, आज एचटेट का एग्जाम है भाई। और जो बच्चे एचटेट का एग्जाम देने गए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं, वे जंग जीत कर आए। पता चला 1 2 3 4 और 4 के अंदर हमें यहां से पिक पॉइंट पकड़ना है इसका। तो ये क्या हो जाएगी? दीर्घ। कौन सी संधि है ये? दीर्घ स्वर संधि का पहला उदाहरण है। यहां पर आ गया जी ओ, गिनकर कर लो 1 2 3 4 5 और 5 के अंदर आ गया डाई और डाई के अंदर आ गई ये गुण संधि। कौन सी संधि आ गई? गुण स्वर संधि। सही जा रहे हैं हम? 1 2 3 4, 4 का आधा 2 और 2 में हमें ओ की मात्रा मिली, ये बन गया जी गुण स्वर संधि। क्या बन गया? ये गुण स्वर संधि। इसके बाद में है 1 2 3 4, 4 के अंदर आपकी आ गई ये वाली मात्रा और ये मात्रा आ गई वृद्धि स्वर संधि। किसमें आ गई? वृद्धि स्वर संधि। सही जा रहे हैं क्या? 1 2 3, 3 के अकॉर्डिंग ये आ गया महेंद्र और महेंद्र में आ गई गुण संधि। कौन सी आ गई? जो हमने ऊपर ये वाला शब्द लिखा है ना, हिंदी के अंदर ये शब्द है नहीं लेकिन धक्के से इसे बनाया जा रहा है। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ का। किसका है ये? दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। अगर हम इसे लें तो यहां पर आ गया नरेंद्र और मात्रा कौन सी आ गई? ए और ए की अकॉर्डिंग यहां पर आ जाएगा गुण। कौन सी संधि आ जाएगी? ये आ गया पवन और पवन के अंदर अब आ गया तो कौन सी संधि है? कम से कम मेरे नाम की संधि तो सही कर देना यार। ये क्या है? पवित्र और पवित्र में ए और वे आ गया, अब आने से ये संधि कौन सी होगी? अयादि। कौन सी होगी ये? अयादि। यहां पर है स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि? कौन सी? यण के अकॉर्डिंग भी कटेगा, दीर्घ के अकॉर्डिंग भी कटेगा। सही कौन सा माना जाएगा हमें ये देखना। अपवाद है ये दोनों को हम लोग देखेंगे कि सही कौन सा होगा। मैं पहले स्वागत ही समझा देता हूं आपको। आप लोग मुझे एक बात बताओ, स्वागत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलकम। क्या कहते हैं? वेलकम कहते हैं। सही है क्या ये बात? इसको इंग्लिश में वेलकम कहा जाता है। सही है ना? वेलकम जो होता है इसका मतलब स्वागत होता है, स्वागत का मतलब अच्छा आगमन, यही होता है। अगर हम इसको दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग करें, यहां से दीर्घ संधि लें तो ये बन जाएगा क्या? स्व प्लस में आगत। क्या बन गया? स्व प्लस में आगत। और इसकी अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था अच्छा स्वागत, और इसने दे दिया खुद आ गया। खुद आ गया। क्या इसकी जो इस तरह से हम टुकड़ा कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इसका अर्थ सही आ रहा है? अर्थ सही आ रहा है? नहीं आ रहा ना। इसलिए भूल कर भी इसको दीर्घ संधि में अटैच नहीं करना। दीर्घ संधि में अटैच, हम यहां से अगर इसे काटें तो ये बन जाएगा सु। सु का मतलब होता है अच्छा, और आगत यानी कि अच्छे तरीके से जो आता है उसका क्या होता है? स्वागत होता है। तो ये हमारा सही माना जाएगा। कौन सी संधि के अकॉर्डिंग? तो हम लोग इसे काट देंगे बेटा, इसको काट दो आप। तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण। और इसको देखें तो कौन सी संधि है? यण। ईमानदारी से बताओ, सबने इस तरीके से संधि का नाम लिखा था? सबको इस तरह से इसकी पहचान हो रही है? एक प्रश्न हमारा पक्का, हमने इसकी पहचान कर ली। अगर हम इसका टुकड़ा करें तो मिलान करते रहना, इसका हो जाएगा आशा प्लस में अतीत। अतीत का मतलब पुराना हो गया, आशा प्लस में अतीत। सही जा रहे हैं? ये हो जाएगा आनंद प्लस में उत्सव। अब मैंने ये बिंदी लगा दी, यहां पर आधा नया था, दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही हैं। अगर हम आधा नया लगाएं चाहे बिंदी लगाएं, आनंद, और ये हो जाएगा उत्सव। उत्सव मनाया जाता है ना, इसीलिए ऊ में छोटी मात्रा थी। ये क्या हो जाएगा? महा प्लस में उत्सव। महा प्लस में, सही जा रहे हैं क्या? ये हो जाएगा महा प्लस में ओजस्वी। ओजस्वी ओज होता है तपस्वी के लिए, तो मात्रा छोटी आ जाएगी ओजस्वी। ये हो जाएगा आपके पास महा प्लस में इंद्र। इंद्र इस तरह से लिखा जाएगा।
क्या है नो सर? क्या गड़बड़ कर दी? क्या गड़बड़ की? वो कौन सा पक्षी है ऊपर देखो, जल्दी से देखो। अरे तुम्हारा साथ दे रहा था ये, है ना? तुम बोले तो नहीं हो। अगर मैं ये कह दूं ना भी तुम बोले हो तो तुम बोले तो नहीं हो। मैंने कहा ऊपर देखो क्या पक्षी, किसी ने नहीं देखा। तुम्हें पता था कि सर कोई ना कोई नई बात अटैच करेंगे इसमें। ये जो हुई थी बेटा, कई बार क्या होता है हमारा हाथ जो होता है ना, हम लोग जो इसलिए लिख रहे हैं, ये तिसल जाता है। ये मार्कर जो ना ऐसे हो जाता है। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा मही प्लस में इंदर। सही जा रहे हैं? ये हो जाएगा नर प्लस में इंदर। नर प्लस में दो बार आ गया क्या नरेंद्र? अच्छा महांदर था। इसका क्या होगा? प्लस में अन्न। सही जा रहे हैं? इसका हो जाएगा पो प्लस में इतर। क्या बन जाएगा? इतर। इसका बन जाएगा सु प्लस में आगत। ये कौन चिल्ला रहा है बीच में? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या था? बंद करो, बंद करो, आवाज आ रही है। क्या? नहीं करनी है, नहीं करनी, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था। आज तो ऐसी गर्मी है। देखो बेटा, पवन सर गलत नहीं लिख सकते हैं। अच्छा जो तुम कहोगे मैं मानूंगा, मैं जो कहूंगा तुम मानोगे? 1 मिनट के लिए सारे आंखें ऐसे, बिल्कुल आंखें। कौन चिल्ला रहा था? कौन सी थी वो चिल्ला रही थी? कौन था रहा? क्या कह रही थी? खड़ी हो। कहां गलती थी बता? है? अच्छा मैंने बंद करवाए हुए थे। ये हो गया पो प्लस में इतर, और ये क्या बनेगा? सु प्लस में। इसका मतलब अगर हम गलती करते हैं तो गलती पकड़ में आने लग गई। सबको आ रही है या किसी किसी को? देखो हम गलती कर ही नहीं सकते। अब यहां पर क्या होगा? प्लस में उपयोगी। सही है ना? अरे अब क्या हो गया? तो मैं सही लिख तो रहा हूं इसे, गलती से लिखा गया, मात्रा छोटी होगी। मैंने सोचा आदमी है, ये तो औरत थी। क्या बनेगा? स्त्री प्लस में बना सकते हो। स्वर संधि कंप्लीट। किसी को दिक्कत है तो मैं 2 मिनट दे सकता हूं, पूछ लो। है क्या किसी को दिक्कत? हो सकती है क्या? क्या है? तो कई देर होगी, पीछे चली गई थी कॉलर। क्या हो गया तो उसमें? आप ऊपर लिखो, आप व्यंजन संधि क्या लिखोगे? करवा दे या नहीं करवाए? पूछ लो। है 50 मिनट और? तो आप बोल कर बताओ ना, आप कह रहे हो। मैंने सोचा 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ये हो गया। सुनो देखो, अलग अलग चीज के अलग अलग फर्क होते हैं बेटा। जैसे तुम लोग पहाड़े पढ़ते हो तो तुम लोग हरियाणा के हो, तुम ऐसे पढ़ते हो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना? हम लोग वहां पर ऐसे पढ़ते हैं 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 दूनी। और वैसे हमारे कई बार बच्चे जो होते हैं ना, नादान बच्चे, वो यूं पढ़ते हैं 1 दूनी दूनी, कुत्ता ले गया पूनी। क्या है? चलो इसके बाद में लिखो व्यंजन संधि। क्या लिखोगे? जो थक गया वो जा सकता। तुम्हारे बीच में उम्र मेरी थोड़ी सी ज्यादा है। थकना मुझे चाहिए या आपको? आपको ना। सही। वो तो आप उससे पूछो ना, फिर टाइम तो हो गया। फिर इतनी देर में तो एक टीचर और निकल जाते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? व्यंजन संधि। क्या लिखा हुआ था? एक संधि मेरी कंप्लीट हो सकती है तो हम लोग कर सकते हैं उसे। कर लें क्या? आप ये हमने लिख दिया यहां व्यंजन संधि। मैं तो करवाऊंगा, क्योंकि जब तुम नौकरी लगोगे ना, 1 सेकंड 1 मिनट बात सुनो। नौकरी लगने के बाद ये जो मेहनत है, ये तो कुछ समय की है। अब हम थोड़ी सी दिक्कत देख लेंगे तो नौकरी लगने के बाद हमें
फुल बटा फुल सैलरी आपके अकाउंट में टिक ऐसे आएगी, तब आपको अच्छा लगेगा यह पूरा? वो सैलरी आपके खाते में कि मेरे खाते में? हाँ, खुशी तब होगी आपको ऐसे ऐसे। फिर आप याद करोगे, हाय रे पवन सर ने कराए थे, सारे सही हो गए। हाय देख देख, क्या पवन सर को लड्डू खिलाने चाहिए? वो देख लो कितने गंदे हैं, कहते नहीं खिलाने चाहिए। क्यों नहीं खिलाने चाहिए? ये सही है बेटा, गलत नहीं है। ये सही इसलिए है क्योंकि मेहनत सारी इनकी है। मैं तो क्या हूं, मैं तो फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, मेहनत तो तुम्हारी है ना। दांत और निकल रहे, कहता नहीं खिलाएंगे। वेरी गुड, आगे देखना बेटा, ये मैं चेक करवाऊंगा आगे। व्यंजन के अंदर आप लोग करो घोष व्यंजन संधि। क्या करोगे? अच्छे से करनी है ना घोष व्यंजन संधि, सबने अच्छे से करनी है ना घोष व्यंजन संधि। अगर हम घोष व्यंजन संधि को देखें तो घोष का नियम होता है 3 पर 1। क्या होगा? 3 पर 1। घोष का मतलब होता है 3 पर 1। क्या होगा? घोष 3 पर 1 होगा। अगर हम 3 पर 1 की बात करें तो यहां पर हमारे पास तीसरा होगा गे। गे होगा ना पहली लाइन में, दूसरी लाइन में होगा जय, और तीसरी लाइन में होगा डे, और चौथी लाइन में होगा ते थे और दे, और पांचवी लाइन के अंदर होगा पे फे और बे। ये आ जाएंगे आपके तीसरे नंबर पर, ये तीसरे पर आएंगे। जब ये तीसरे पर आए ना तो जैसे ही आपको ये दिखाई दे, इसके साथ प्लस का निशान लगा लेना। क्या लगा लेना? प्लस का निशान लगा के साथ वाले को चेक करना कि इसके अंदर तीसरा चौथा पांचवा आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अंदर ये रे ले वे और है आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अंदर कोई भी स्वर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेकिंग करनी पड़ेगी पहले। अगर तुम इसे चेक करोगे ना तो ये बदलाव करेगा अपने आप में। क्या करेगा? ये बदलेगा अपने आप में। जब इतना सा चेक हो जाए ना तो आप क्या करोगे भाई, ये स्थिति आपकी बन गई, आप इस गे को कै में बदलोगे। किसमें? कै में। इस जय को चै में बदलोगे, इस डे को टे में बदलोगे, और इस दे को तय में बदलोगे, और इसको आप लोग तय में बदल सकते हो। इतनी सी कहानी करनी है। क्या कर सकते हो ऐसा? तो ये सही माना जाएगा। भाई आपके पास ये कहानी, ये सभी को दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कि ये दिखाई नहीं देगा। जब ये दिखाई दे तो पास का बिंदु इसका चेक कर लेना, तीसरा चौथा पांचवा ये रे ले वे और है, और इसके साथ में कोई भी स्वर अटैच किया जा सकता है। कहानी आगे समझ? ईमानदारी से बताओ ये रूल किस किस को समझ आया? बेटा नहीं आता रूल, समझ नहीं आता, एग्जाम्पल समझ आते हैं। रूल नहीं आते समझ, एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल करोगे तो समझ में आएगा। जैसे हमने एक शब्द लिखा वागीश्वरी। क्या लिखा? वागीश्वरी। ईमानदारी से इस पूरे शब्द को देखकर और आप मूल्यांकन करो कि क्या इसका कोई पॉइंट यहां समाया हुआ है? पक्का? अगर है तो वो क्या है? वो है गे। वो क्या है? मिल गया गे। इसके साथ वाले को चेक कर लेते हैं, यहां कौन सी मात्रा थी? ई की थी। इसका मतलब मेरा रूल काम करेगा यहां या नहीं करेगा? अगर मेरा रूल काम करेगा तो ये गे जो है वो कै में बदलेगा, यहां बन जाएगा वाक। क्या बनेगा? प्लस में। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? पक्का समझ में आया? सबको समझ में आया? हाथ खड़े करो जिसको नहीं आया। अब इसके एग्जाम्पल तुम कर सकते हो या दोबारा से मेरे को करवानी पड़ेगी? अरे चलो, आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये बुक किसकी है? जिसके पास बुक्स नहीं है बेटा